Exercise 7.1, question number 3. Determine if the point 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. तो हमें ये जो पॉइंट्स गिवन हैं वो कोलिनियर बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे कि नहीं. ठीक है, डिटरमाइन करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सो लेट स्टार्टिंग में हम करेंगे let us consider the points 1, 5 and 2, 3 and -2, 11 are representing, जो ये पॉइंट्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी. ठीक है, ए बी सी रेस्पेक्टिवली या एबीसिटी ऑफ द ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली, या फिर आप यहाँ पे पी क्यू आर भी कर सकते हो. जो ये पॉइंट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना. ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी पॉइंट, या फिर जो ये पॉइंट गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दूँ ए और बी लिख दूँ 2, 3 एंड सी है -2, -11. तो अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा इनके बीच की. तो पहले मैं ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालूंगा. ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इस टाइप का अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊँ या फिर कोई ट्रायंगल बनाऊँ तो दोनों इसके बीच के डिस्टेंस प्लस इसके बीच के डिस्टेंस को ऐड करूँ तो ए सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, तभी कोलिनियर होगा. अगर ये इसके बराबर नहीं आया दोनों को ऐड करने के बाद, तो तीसरे के बराबर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए बी के बीच के डिस्टेंस निकाल रहा हूँ. सो ए बी का देखो मैं यहाँ पे, तो ए बी में ये पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है. तो यहाँ पे फॉर्मूला अब मैं डायरेक्ट करूँगा. ठीक है, सो क्या होगा ये, सो x2 - x1 यानी 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर. सो ये 1 + 4 -2 का स्क्वायर, तो √5 आया. देखो अब मैं बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, बी एंड सी. तो बी सी कैसे आएगा, इसमें बी को मैं x1 y1 एंड x2 y2. तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर. तो ये -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, तो ये 16 आ जाएगा और 196. 14 का स्क्वायर 196. तो इसको कैलकुलेट करूँ तो ये अराउंड आता है 212, है ना, 212. इसमें 16 ऐड करो तो 212 ही आएगा. ठीक है, अब मैं बी सी हो गया. अब मैं निकालूंगा डिस्टेंस बीच की. अब किसकी डिस्टेंस निकालूंगा, अब मैं सी ए या फिर ए सी की निकालूंगा. ठीक है, मैं किसकी निकालूंगा, ए सी की बीच की डिस्टेंस निकालूंगा. तो ए सी की बीच की डिस्टेंस कैसे आएगी, तो ए सी, तो ये -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9 और -16 का स्क्वायर क्या हो जाता है 196. तो इसको ऐड करूँ तो कितना आता है 212. ठीक है, 212 आएगा नहीं, 196 प्लस बेसिकली 16 का स्क्वायर होगा हमारे पास 256, है ना. 256 इसका स्क्वायर होगा. तो
तो इसको मैं ऐड करूँ तो इसमें 9 ऐड करूँ तो कितना हो जाता है 265। देखो 16 का स्क्वायर होता है 6 6 या 36, तो 6 आएगा इसका यूनिट डिजिट। इस टाइप से कर सकते हैं। स्क्वायर, आपको स्क्वायर वगैरह याद होनी चाहिए तभी फास्ट कैलकुलेशन हो सकती है। तो हमने ये डिस्टेंस निकाला, तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, तो सिंस इसमें देखो आप चेक कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, जो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड आई या फिर डिस्टेंस आई तो उसको मैंने एक साइड में रख दिया और दोनों को ऐड कर दिया जो दो स्मॉलेस्ट थी। तो देयरफॉर the points 1,5, 2,5 and -2, -11 are not कोलीनियर। ठीक है, ये केस, ये जो हमारा आया क्वेश्चन, ये कोलीनियर नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। देखो ये केस में क्या है, जैसे आप यहाँ पे ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट, ये सी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √5 है, एंड बी सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √212, और ये ए सी के बीच की डिस्टेंस है पूरी कितनी है 265 स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको ऐड करके इतना आता तो मैं बोलता कि ये कोलिनियर है। इस केस में जो इसकी लेंथ है इनसे ज़्यादा आ रही है तो ये कुछ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, यानी ये कोलिनियर नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।